हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कुशल होंगे। आज एक बहुत ही खुशखबरी लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सीबीएसई ने क्लास 9th 10th 11th और 12th के सिलेबस फाइनली रिड्यूस कर दिए हैं। आज मैं एक वीडियो लेकर के आपके सामने हूं जिसमें सीबीएसई ने जो सिलेबस चेंज किया है कोविड-19 को लेकर के, उस सिलेबस को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कोविड-19 को लेकर। एक ऐसे समय में जब पूरा विश्व परेशान है इस समस्या को लेकर के और स्कूल कब खुलेंगे ये चीज़ें अभी अनिश्चित हैं। ऐसे समय में सीबीएसई का ये कदम बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही स्वागत योग्य है। ले चलते हैं हम आपको सीधे अपने सिलेबस की ओर और बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना चैप्टर सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 9th से, और कोड नंबर है 165 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो उसमें से यूनिट 4 स्क्रैच और पाइथन इसको हटा दिया गया है। अल्टरनेटिव एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स, क्रिएटिंग सिंपल स्क्रिप्ट्स, रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ कमांड्स, डिस्कस एक्स वाई प्लेन, है ना। ये जो था अल्टरनेटिव 1 इसको हटाया है। मतलब स्क्रैच और पाइथन जो नए चैप्टर जोड़े गए थे 2019-20 में, उसको सीबीएसई ने हटा दिया है। अल्टरनेट 2 उसमें पाइथन है जिसमें प्रोग्रामिंग बेसिक है, एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, रनिंग ए पाइथन प्रोग्राम, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं हटा दी गई हैं। नीचे नोट में भी लिखा है इन द सेम सीक्वेंस पाइथन प्रोग्राम रिमूव फ्रॉम प्रैक्टिकल सिलेबस ऑफ 9th and 10th क्लास। ये सब चीज़ें हट गई हैं। अब हम क्लास 10th में आएंगे तो देखेंगे यूनिट 4 में जो स्क्रैच और पाइथन था, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों हटा दिया है। यानी अल्टरनेटिव 1 स्क्रैच और अल्टरनेटिव 2 पाइथन, ये दोनों 9th और 10th से हटा दिए गए हैं। थियरी से भी और साथ साथ प्रैक्टिकल से भी ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई का एक नया इनिशिएटिव था पिछले साल। ये दोनों जो है पार्ट सीबीएसई के कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सिलेबस में जोड़े गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। पूरा देखिएगा वीडियो, अदरवाइज़ आपका मिस हो जाएगा। दूसरा है हिंदी कोर्स ए, है ना। हिंदी कोर्स ए ऑप्शनल जो है उसमें हम आपको देखते हैं जिसका कोड है 002। इसमें क्षितिज और कृतिका नाम की जो 2 किताबें थीं, भाग 1 में देखें तो कबीर, साखी व शबद पाठ से शबद 2 ये हट गया है। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविता ग्रामश्री हट गई है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर हटा दी गई है। सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना मेघ आए हटा दिया गया है। चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा इसे भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ गद्य खंड से श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, इसे जो है गद्य खंड से हटा दिया गया है। अब हम आते हैं कृतिका के भाग 1 में। फणीश्वर नाथ रेणु इस जल प्रलय में, शमशेर बहादुर सिंह किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इसे भी हटा दिया गया है क्लास 9 से। अगर हम 10th का पाठ्यक्रम देखें हिंदी का तो क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से देव, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर, मंगरेश डमराल, मन्नू भंडारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, भदंत आनंद कौशल्यायन, ये काव्य खंड और गद्य खंड से इतनी चीज़ें हटा दी गई हैं। और हम दूसरा देखें अगर कृतिका भाग 2 से, यहीं ठैया झुलनी हैरानी हो राम रमा, मैं क्यों लिखता हूँ, कृतिका से भाग 2 से, ये भी चैप्टर हमेशा फ़िलहाल सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। अगर हम कोर्स बी में आएँ, हिंदी कोर्स बी जो है 085, ये ऑप्शनल होता है। कुछ बच्चे ए और कुछ बच्चे बी लिखते हैं, तो इसमें मैं बता दूं स्पर्श भाग 1 में से धीरंजन मालवे, रामधारी सिंह दिनकर, काका कालेलकर, स्वामी आनंद शुक्रतारे के समान जो रचना है, नज़ीर अकबराबादी, हरिवंश राय बच्चन, अरुण कमल, ये स्पर्श भाग ए से हटा दिया गया है क्लास 9 से।
कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये दूसरी पुस्तक जो है संचयन भाग 1 से हटा दिया गया है। साथ ही साथ क्लास 10th से अगर आप देखेंगे तो पद्य खंड से व्याकरण से अलंकार को हटा दिया गया है। पद्य खंड में से बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेन डंगवाल का तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण, इसे पद्य खंड से हटा दिया गया है। और अगर गद्य खंड की बात करें तो सीताराम सेक्सरिया, डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, एंथनी चेखव, गिरगिट, रविंद्र केलकर, पतझड़ में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसका कोड 041 है। उसमें से देखिए आप यूनिट 1 में से जो आपका नंबर सिस्टम था उसमें से रियल नंबर का पूरा पार्ट हटा दिया गया है। यूनिट 2 जो अलजेब्रा थी उसमें पॉलिनोमियल्स को हटा दिया गया है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको भी हटा दिया गया है। यूनिट 1 और यूनिट 2 में आप देख लीजिए। और यूनिट 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी नहीं हटाया गया है। और यूनिट 4 में जो ज्योमेट्री थी, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। लाइंस एंड एंगल्स, ये चैप्टर जो है नहीं हटाया गया है। ट्रायंगल्स में से आप देख लेते हैं, प्रूफ ऑफ द थियरम डिलीटेड, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस का जो थियरम था, ये चीज़ें जो हैं हटा दी गई हैं प्रूफ वाली। और जो टॉपिक रिलेटेड हैं वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स, इसको भी हटा दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल को नहीं हटाया गया है। एरिया चैप्टर को हटा दिया गया है। सर्कल में आप देख सकते हैं, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स if a line segment joining 2 points subtends equal angle of 2 other points lying on the same side of the line containing the segment the 4 points lie on a circle, ये जो हैं इनको हटाया गया है। कंस्ट्रक्शंस में से आप देख सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर्स ऑफ बेस एंगल्स हटा दिया गया है। यूनिट 5 में मेंसुरेशन का जो पार्ट है, एरिया का, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसे हटा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को नहीं हटाया गया है। अब यूनिट 6 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में जो है हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, मीन मीडियम मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, इसे हटा दिया गया है। बाकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे कुछ भी नहीं हटाया गया है। ये था आपका क्लास 9th का। अब हम आते हैं क्लास 10th में। अगर हम यूनिट 1 की बात करें नंबर सिस्टम की, उसमें रियल नंबर्स, तो उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसको हटा दिया गया है। यूनिट 2 अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स के देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हटा दिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम एंड टू एन टर्म्स, इसको हटा दिया गया है। अब हम आते हैं यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया है। यूनिट 4 ज्योमेट्री में अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के ये दोनों पार्ट हटा दिए गए। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स in a triangle. If the square on one side is equal to the sum of the square on the other 2 sides, the angle opposite to the first side is the right angle, इसे हटा दिया गया है। सर्कल में से कुछ नहीं हटाया गया है। कंस्ट्रक्शन का सिर्फ यही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल हटाया गया है। यूनिट 5 में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हटा दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट को नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका 11th में एप्लीकेशंस होते हैं। यूनिट 6 में मेंसुरेशन की हम बात करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में प्रॉब्लम टू सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यूनिट 6 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, और दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ।
और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं हटाया गया है, खासकर 9th और 10th में। अब हम साइंस में आते हैं। साइंस का कोड है 086। इसमें देखिए थियरी में क्या है, यूनिट 1 की अगर बात करें, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें जो आपका चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको हटा दिया गया है। और अंडर यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन इन अ लिविंग वर्ल्ड, इसको हटा दिया गया है, जिसके अंदर डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यूनिट 3 में मोशन, फोर्स एंड वर्क जो आता है, उसमें फ्लोटेशन और साउंड को हटा दिया गया है, जो उसके अंदर है। फ्लोटेशन में जैसे थ्रस्ट एंड प्रेशर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बुएंसी है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है ना। साउंड में जैसे है साउंड ऑफ नेचर एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली, ये जो चीज़ें हैं हटा दी गई हैं। यूनिट 5 अगर फूड प्रोडक्शन में आए, बायोलॉजी में, तो उसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर इक्वलिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड डिजीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसे हटा दिया गया है। और जो कुछ प्रैक्टिकल्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो प्रैक्टिकल्स आपके हटा दिए गए हैं। साथ के साथ प्रैक्टिकल जो यहाँ पे हैं, जिसमें था आपका सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, ये जो आपके केमिस्ट्री का था। डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फिजिक्स से, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको भी हटा दिया गया है। और डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ पल्स प्रोपेगेटेड थ्रू अ स्ट्रेच स्ट्रिंग स्लिंकी हेलिकल स्प्रिंग, इसको हटाया गया है। स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पायरोगायरा, एगैरिकस, मॉस, फर्न, पीनस, इसको हटाया गया है। एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ड्रा एंड गिव टू आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ग्रुप दे बिलोंग टू, ये भी हटाया है। 6वां प्रैक्टिकल है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर चार्ट मॉडल्स ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, बोनी फिश एंड बर्ड फॉर ईच ऑर्गेनिज्म, ड्रॉ दियर पिक्चर एंड रिकॉर्ड, हटा दिया गया है। इसके जो दोनों पार्ट हैं हटा दिया गया है, जिसमें फाइलम का पार्ट है। और स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स, इसे भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरनल असेसमेंट की, तो उसमें जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स बैलेंस इन नेचर, जो हमारा वो थीम थी, उसमें यूनिट 4 जो है आवर इन्वायरमेंट, उसमें फिजिकल रिसोर्सेज को, बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर, इन सब पार्ट को पूरा हटा दिया गया है। ठीक है। क्लास 9 से अगर हम क्लास 10th में आते हैं, तो यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर्स, जो हमारा वो पार्ट है, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको पूरी तरीके से सीबीएसई ने हटा दिया है। यूनिट 2 की बात करेंगे बायो में, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। यूनिट 3 में अगर आएँ, तो फिनोमिना में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। और यूनिट 4 में अगर हम आएँ फिजिक्स में, तो इफ़ेक्ट ऑफ करंट के अंदर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हटा दिया गया है। यूनिट 5 में आए नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसको पूरी तरीके से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ अगर हमारे प्रैक्टिकल की बात करें, तो 7 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसको सीबीएसई ने हटा दिया है, जिसमें है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके जो 5-6 पॉइंट्स थे उसको हटाया है। दूसरा है प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल। तीसरा है प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील टू सो स्टोमेटा, बायो का। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एंड एसिड, जो हमारा केमिस्ट्री का था, इसको हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर को हटाया है। 6 पॉइंट है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंसेज इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग करेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम्स टू शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, प्रैक्टिकल नंबर 6, इसे भी हटाया गया है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ डाइकॉट सीड, पी ग्राम एंड और रेड किडनी बीन, इसे भी हटा दिया गया है। अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करें,
उसमें जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। सोशल साइंस में हम आते हैं, कोड नंबर है 087। थोड़ा सा सिलेबस लेंदी होता है इसका। हम क्लास 9th में देखते हैं यूनिट फर्स्ट जो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें सेक्शन 2 में अगर हम देखेंगे, देखिए लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़, नोट में लिखा है एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, इसमें से कोई चौथा या पांचवा चैप्टर्स में से कोई एक आएगा। चैप्टर 4 जो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म हटा दिया गया है। चैप्टर 5 जो है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है ना। ये जो चैप्टर्स हैं, सॉरी ये जो चैप्टर्स हैं इंक्लूड हैं, और जो डिलीट चैप्टर हैं कंप्लीट सेक्शन बोथ द चैप्टर्स, ये जो चीज़ें हैं। अगर हम यूनिट 2 की बात करें कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 जियोग्राफी की, तो उसमें जो 2 चैप्टर हैं ड्रेनेज और पॉपुलेशन, उसमें क्या है पॉपुलेशन का कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है, और ड्रेनेज का है कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना। ड्रेनेज से सिर्फ मैप का पार्ट है और पॉपुलेशन से पूरा गायब है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें यूनिट 3 जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, जिसमें चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन और डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स को पूरा चैप्टर हटा दिया है, और जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, सिर्फ यही है जो है इसी को डिलीट किया गया है, बाकी के पार्ट हैं। और यूनिट 4 इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कंप्लीटली इसको चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। क्लास 9th का था। अब हम आते हैं क्लास 10th की, जिन्हें बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। यूनिट 1 में है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकेंड हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें सेक्शन 2 चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें देखेंगे द चूजन चैप्टर टू बी असिस्ट इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ऐतिहासिक कदम सीबीएसई का कि इन दोनों चैप्टर से सिर्फ जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर इन दोनों चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इंटरनल असेसमेंट के लिए चैप्टर यूज किए जाएंगे। ऐसे सेक्शन 3 में जो है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ये भी डिलीट है, और चैप्टर 5 जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। कोई डाउट, कोई संदेह? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहीं मत जाइए, वीडियो पे बने रहिए आप। यूनिट 2 की बात करें ज्योग्राफी की, कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कम्प्लीटली जो है चैप्टर को हटा दिया गया है, और चैप्टर 3 में जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये भी चैप्टर पूरी तरीके से हट गया है, पर जो मैप की एक्टिविटी हैं उसका असेसमेंट जो है लिया जाएगा। चैप्टर 5 में अगर हम आएँ तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करें तो ये चैप्टर भी पूरी तरीके से डिलीट है, सिर्फ और सिर्फ जो है इसके मैप वर्क की जो एक्टिविटी हैं उसका असेसमेंट लिया जाएगा। यूनिट 3 में जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, अगर पॉलिटिकल साइंस का अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये 4 के चारों चैप्टर 3, 4, 5 और 8वां चैप्टर ये कम्प्लीटली जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 9th जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। ग्रामर में जो पैसिव वॉइस है, क्लास में जो है नाउन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव, है ना, और प्रीपोजिशंस, इसे ग्रामर के पार्ट से हटाया है सीबीएसई ने। राइटिंग सेक्शन की बात करें, लेटर ऑन अ सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस एंड इवेंट, इसे हटाया गया है। अब जो 2 बुक हैं लिटरेचर की, बिहाइव एंड मोमेंट्स में, इसमें हम देखते हैं जो पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, इसको हटाया है। द स्नेक एंड द मिरर, इसको हटाया है। द डक एंड द कंगारू, इसको भी हटा दिया गया है। काठमांडू चैप्टर हट गया है। अ स्लम्बर, डिड माई स्पिरिट सील, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। तो 5 चैप्टर आपके बिहाइव से हटे हैं। अगर मोमेंट की बात करें तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर को हटाया गया है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट चैप्टर को हटाया गया है। ये चैप्टर आपके क्लास 9th से हटाए गए हैं बिहेव और मोमेंट से। तो 5 चैप्टर बिहाइव से हैं और 2 चैप्टर आपके मोमेंट से हैं। अब हम आते हैं क्लास 10th से। तो क्लास 10th का जो ग्रामर का पार्ट है
उसमें यूज ऑफ पैसिव वॉइस को हटा दिया गया है। क्लाज की अगर बात करें तो नाउन, एडवर्ब क्लाज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लाज इसे हटा दिया गया है, प्रीपोजिशन को हटा दिया गया है। ठीक है। और अगर अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट की। फर्स्ट फ्लाइट में जो अगर देखा जाए तो 5 चैप्टर हटे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दूसरा है ट्रीज, तीसरा है फ्रॉग, चौथा है मिसबिल द ऑटर और पांचवा है द एनी ग्रॉगरी। ये चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से। और जो दूसरी किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अगर हम इसमें बात करें द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये 3 के 3 चैप्टर सीबीएसई ने 10th की लिटरेचर की दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। तो 5 चैप्टर ये और 3 चैप्टर ये, 8 चैप्टर जो है सीबीएसई ने हटा दिए हैं। तो इस तरीके से क्लास 10th के जो है जो मेजर सब्जेक्ट थे, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहा हो, चाहे वो सोशल साइंस रहा हो, चाहे वो आपका इंग्लिश रहा हो, चाहे हिंदी को कोर्स ए या कोर्स बी रहा हो, चाहे सोशल साइंस रहा हो, यानी साइंस रहा हो, मैथमेटिक्स रहा हो, जितने भी चैप्टर्स थे उसको कहाँ से किन किन चैप्टरों को हटाया गया है मैंने आपको डिटेल बताया। कुछ खास करके जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स थे उसमें कुछ मैथ एक्टिविटी को छोड़ करके बाकी चीज़ों को हटा दिया। सोशल साइंस में और भी कुछ ऐसे हिस्ट्री के जो चैप्टर थे वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट से ही इंटरनल असेसमेंट के लिए उन चैप्टरों को रखा सीबीएसई ने, बाकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। इस तरीके से आप मान के चलें कि क्लास 9th और क्लास 10 से हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर जिस तरीके से वो चैप्टर्स थे उस तरीके से उनको हटा करके सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, ताकि आसानी से बच्चे पढ़ सकें, पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके और आने वाला चाहे क्लास 9th का इंटरनल असेसमेंट हो, चाहे क्लास 10th का इंटरनल और एक्सटर्नल या बोर्ड असेसमेंट हो, किसी तरीके की कोई असुविधा न हो। इसके बावजूद भी अगर किसी तरीके का संदेह आपको होता है, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये बहुत ही ऑथेंटिक खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और अब भी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल का जो एक ऐप है पढ़ाई वाला, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का कौन कौन सा चैप्टर डिलीट किया गया है और कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, पूरे के पूरे पेपर वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आने वाला अब वक्त आपका बहुत अच्छा बीते और बोर्ड एग्जामिनेशन या इंटरनल असेसमेंट को आप अच्छे तरीके से कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से आप लोगों को जय।